हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में आईटीएफ के रिलेटेड हम लोगों ने डोमेन पे क्वेश्चन किए थे। इस लेक्चर में हम लोग रेंज पे बात करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। x ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, x ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स x देन फाइंड द रेंज ऑफ थीटा। थीटा की रेंज निकालनी है। ओके, यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। ओके, यानी थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स एक्स। और एक्स की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 है, 0 से बड़ी है, यानी मुझे उसकी रेंज निकालनी है। यहाँ पे आप लोग कॉट इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ कर दो, ग्राफ भी रिवाइज हो जाएगा आप लोगों का। ओके, ऐसे ग्राफ था। ओके, यहाँ पे पाई बाई टू, 0 पे पाई बाई टू। ओके, मुझे पॉजिटिव नंबर में ही देखना है। और एक बात, इस क्वेश्चन में रेंज निकालने से पहले हम लोगों को डोमेन निकालना होगा। डायरेक्टली हम लोग ऐसे रेंज नहीं निकाल सकते। तो डोमेन कैसे निकालोगे, पहले डोमेन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखो x कहाँ से कहाँ होना चाहिए, -1 to 1। ओके, और यहाँ भी x -1 to 1 होना चाहिए, और यहाँ पे तो कोई भी वैल्यू चलेगी, यानी इसका डोमेन आएगा -1 to 1। क्वेश्चन का डोमेन है -1 to 1। ओके, और एक बात, क्वेश्चन में क्या गिवन है, x पॉजिटिव होना चाहिए, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा आपका डोमेन 0 to 1। आया समझ में? इनवर्स फंक्शन में रेंज निकालने से पहले आप लोगों को डोमेन के बारे में सोचना होगा। ओके, यहाँ पे तीनों फंक्शन एडिशन के फॉर्म में है, तो तीनों का पर्टिकुलर डोमेन निकाला, फिर इंटरसेक्शन ले लिया। ओके, यानी आपका डोमेन होगा ओनली 0 to 1, यानी आप लोगों को 0 to 1 में ही देखना है। 1 यानी यहाँ पे 1 रख दो, 1 रखने पर कौन सी हाइट आएगी, पाई बाई 4। सर आपको कैसे पता चला पाई बाई 4 आएगा, क्योंकि कॉट इनवर्स में 1 रखना है। ओके, यानी थीटा कहाँ से कहाँ आया, पाई बाई 4 लेस और इक्वल्स टू थीटा लेस और इक्वल्स टू पाई बाई 2। फिर से एक बार क्या किया मैंने, पहले डोमेन निकाल के रख दिया। डोमेन कैसे निकाला, इसकी वैल्यू -1 to 1, सॉरी इसका डोमेन -1 to 1, इसका डोमेन -1 to 1 और इसका डोमेन r। अब तीनों का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन दिया है, तो तीनों का इंटरसेक्शन ही डोमेन होगा। ओके, यानी डोमेन आ गया -1 to +1। लेकिन क्वेश्चन में एक और कंडीशन गिवन थी, x इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, यानी हमारा डोमेन होगा 0 to 1। फिर थोड़ा सिंप्लीफाई किया, और 0 to 1 में कॉट इनवर्स कौन से आंसर देगा, ये वाले आंसर देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, fx इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, टेन इनवर्स x एंड सेक इनवर्स x। ओके, इसकी रेंज निकालनी है, लेकिन रेंज निकालने से पहले हम लोग बात करेंगे डोमेन पे। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, इनवर्स ट्रिगो में डायरेक्टली रेंज मत निकालो, पहले उसका डोमेन सोचो। ओके, यहाँ पे कौन सी वैल्यू आप लोग पुट कर सकते हो, -1 to +1, यहाँ पे कोई भी, यानी r, यहाँ पे r -1 to +1। ओके,
यानी आप लोगों को x की ऐसी वैल्यू सिलेक्ट करनी है जो इन तीनों में है, तीनों में है, यानी तीनों का क्या होगा, इंटरसेक्शन। ओके, यानी यहाँ पे आपका डोमेन आएगा, डोमेन ऑफ f, दो ही वैल्यू आएगी, देखो +1 एंड -1, +1 एंड -1। डोमेन में दो एलिमेंट ही आएंगे, यानी रेंज में भी दो एलिमेंट आएंगे। ओके, डोमेन कैसे निकाला, तीनों का पर्टिकुलर डोमेन निकाल के इंटरसेक्शन ले लिया। अब रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज निकालने के लिए रख दो 1, रख दो, डोमेन रख दो f1 sin इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1 प्लस sec इनवर्स 1। ओके, sin इनवर्स 1 होगा π/2, ये π/4, 3 π/4। ओके, f -1 sin इनवर्स -1 प्लस tan इनवर्स -1 प्लस sec इनवर्स -1। ओके, ये होगा -π/2 -π/4 प्लस पाई, यानी π/4। ये वैल्यू तो आप लोगों को पता है कैसे निकालते हैं। ओके, यानी यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में आपकी रेंज, सेकंड क्वेश्चन में रेंज में दो एलिमेंट हो गए, फर्स्ट π/4 एंड 3 π/4। ओके, इंटरवल नहीं करना है, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में लिखना है। ओके, थर्ड क्वेश्चन, summation I is equals to 1 to n cos inverse alpha I equal to 0, then find sigma I is equals to 1 to n I alpha, 1 to n I alpha। ओके, ये वैल्यू निकालनी है आपको। पहले सिग्मा ओपन कर दो यहाँ पे, यानी क्या होगा, cos इनवर्स अल्फा 1, cos इनवर्स अल्फा 2, cos इनवर्स अल्फा 3 अप टू cos इनवर्स अल्फा n इक्वल्स टू 0। ओके, अब cos इनवर्स की रेंज के बारे में सोचो आप लोग। cos इनवर्स की रेंज, cos इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 to पाई, यानी cos इनवर्स इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। तो सोचो n cos इनवर्स का सम 0 कब होगा, ये सारे cos इनवर्स 0 देंगे तभी 0 होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता, सपोज यहां पे दो cos इनवर्स है और ये 0 कब देंगे, दोनों का एडिशन। ऐसा तो नहीं होगा ये पाई देगा और ये माइनस पाई देगा, ऐसा भी नहीं हो सकता ये π/2 देगा और ये -π/2 देगा। सर क्यों नहीं दे सकता, ये नेगेटिव वैल्यू देगा ही नहीं, इसका आंसर 0 to पाई में होता है और 0 to पाई पॉजिटिव नंबर है, यानी ये सारे पॉजिटिव नंबर का सम कब 0 होगा, सारे नंबर 0 हो तब, पॉजिटिव यूनियन 0 नंबर है। हाँ सॉरी, आया समझ में। ओके, cos इनवर्स 0 कब आंसर देता है, अल्फा 1 क्या होने पर, 1 होने पर। अल्फा 2 भी क्या होगा, 1। अल्फा 3 भी क्या होगा, अप टू अल्फा n, वो भी 1 होगा। ओके, अब यहाँ पे अल्फा आई, ओके अल्फा आई ऐसे है, अल्फा 1 अल्फा 2 वो तो 1 हो गया, तो यहाँ पे ये क्या आएगा, i इज इक्वल्स टू 1 to n i अल्फा आई। ओके, तो 1 इंटू अल्फा 1, 2 इंटू अल्फा 2, 3 इंटू अल्फा 3 अप टू n इंटू अल्फा n। ओके, अल्फा 1 अल्फा 2
की वैल्यू 1 है, यानी ये आंसर आएगा n/2 n+1। ओके, ऐसा ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। सिग्मा यहाँ पे मिनिमम वैल्यू रख दी तब सेटिस्फाई होगा। I इज इक्वल्स टू 0 टू 1 to 2n, 1 to 2n sin inverse xi, sin inverse xi equals to n pi, then sigma I is equals to 1 to 2n xi। ओके, पहले यहाँ पे साइन इनवर्स को ओपन कर दो। क्या होगा? साइन इनवर्स x1 प्लस साइन इनवर्स x2 साइन इनवर्स x3 प्लस अप टू साइन इनवर्स x2n इक्वल्स टू n पाई। ओके, n पाई आंसर कब आएगा? ये सारे साइन इनवर्स π/2 देंगे तब n पाई आएगा। देखो π/2 कितने टाइम्स? 2n टाइम्स, तब n पाई आंसर आएगा। यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए साइन इनवर्स को अपनी मैक्सिमम वैल्यू देनी होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये पाई देगा, ये कभी पाई नहीं देगा। साइन इनवर्स मैक्सिमम कितना देगा? π/2, और यहाँ पे इसको π/2 देना ही पड़ेगा, तभी ये n पाई पे पहुंचेगा। आया समझ में? यहाँ पे ये कंडीशन तब सेटिस्फाई होगी जब साइन इनवर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू दे दे। ओके, यानी यहाँ पे ये π/2 कब होगा? x1 इक्वल्स टू 1, x2 इक्वल्स टू 1, x3 इक्वल्स टू 1 अप टू x2n इक्वल्स टू 1। ओके, अब यहाँ पे सिग्मा I इज इक्वल्स टू 1 to 2n xi, यानी x1 प्लस x2 अप टू x2n, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 2n टाइम्स यानी 2n। कॉपी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z equals to 3 π/2, then find the values of x raised to 100, y raised to 100, x raised to 100, y raised to 100, z raised to 100 minus 9 upon x raised to 101, y raised to 101, z raised to 101। ओके, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। ये 3 π/2 कब होगा? तीनों को अपनी मैक्सिमम वैल्यू देनी होगी। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल्स टू 3 π/2। तीनों को π/2 देना होगा यहाँ पे। ओके, तब ये 3 π/2 होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता सर ये पाई दे दे, ये 0 और ये π/2, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स की रेंज मैक्सिमम π/2 तक ही है, यानी ये तीनों अपनी मैक्सिमम वैल्यू देंगे तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ओनली वन केस में एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 1, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू π/2, यानी x की कौन सी वैल्यू होगी यहाँ पे? 1, y की भी 1, z की भी 1। ओके, अब रख दो यहाँ पे 1/100 प्लस 1/100 प्लस 1/100 माइनस 9 अपॉन 1/100, 101, 1/101 प्लस 1/101। ओके, यहाँ पे ये 3 माइनस 9/3, ओके 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स, क्वेश्चन 6, tan इनवर्स
tan inverse root 3x fx is equals to tan inverse root 3x minus 3x upon 3 root 3 plus x square 3 root 3 plus x square plus tan inverse x by root 3. Okay, 0 less or equals to x, 0 less or equals to x less or equals to 3. और आप लोगों को f की रेंज निकालनी है. ओके, बोलो कैसे स्टार्ट करें. ओके, tan इनवर्स का फॉर्मूला आप लोगों को पता है. tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y. tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई. कब? when x and y both are positive number. यहाँ पे पॉजिटिव ही हो गए. ओके, यहाँ पे मुझे 1 चाहिए क्योंकि यहाँ पे 1 है. ओके, तो आप लोग क्वेश्चन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 रूट 3 से डिवाइड कर दो. यानी यहाँ पे आपका fx होगा tan इनवर्स x by 3 माइनस x by रूट 3 यहाँ पे 1 प्लस x by 3 इंटू एक्स बाई रूट 3. आया समझ में? ये क्या हो गया? tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई प्लस tan इनवर्स x बाई रूट 3. ओके, अब क्या करोगे आप लोग? यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो. क्या होगा? tan इनवर्स x बाई 3 माइनस tan इनवर्स x बाई रूट 3 प्लस tan इनवर्स x बाई रूट 3. ओके, ये दोनों कैंसल. fx इज इक्वल्स टू यहाँ पे tan इनवर्स x बाई 3. ओके, अब मुझे इसकी रेंज चाहिए. x कहाँ से कहाँ में? 0 to 3 में. 0 लेस और इक्वल्स टू x लेस और इक्वल्स टू 3. 0 लेस और इक्वल्स टू x बाई 3 लेस और इक्वल्स टू 1. ओके, tan इनवर्स यहाँ पे अटैच कर दो. tan इनवर्स 0 लेस और इक्वल्स टू tan इनवर्स x बाई 3 लेस और इक्वल्स टू tan इनवर्स 1. ओके, tan इनवर्स 0 होगा. tan इनवर्स x बाई 3 यानी fx और tan इनवर्स 1 यानी पाई बाई 4. यानी यहाँ पे रेंज आएगी 0 to पाई बाई 4. ओके, कॉपी. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन. fx is equals to sin inverse x cube plus cos inverse x cube. Find the maximum and minimum value of f. ओके, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब. ओके, a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होगा? a क्यूब प्लस b क्यूब a प्लस b होल क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b. ओके, ये अप्लाई कर देते. ये यानी साइन इनवर्स x और b यानी कॉस इनवर्स x. यानी यहाँ पे क्या होगा? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x ओके का क्यूब माइनस 3 इंटू साइन इनवर्स x इंटू कॉस इनवर्स x इंटू a प्लस b यानी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x. ओके, अब साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई बाई 2 होता है.
यानी यहाँ पे π/2 का क्यूब -3 साइन इनवर्स x, और कॉस इनवर्स x की जगह पे π/2 माइनस साइन इनवर्स x, ताकि एक ही वेरिएबल में हो जाए पूरा क्वेश्चन। π/2 माइनस साइन इनवर्स x, ओके, इनटू π/2, ओके। यहाँ पे π3/8, π3/8, यहाँ पे 3 साइन इनवर्स x और π/2 मल्टीप्लाई कर दो, यानी -3π²/4, 3π²/4 साइन इनवर्स x, 3π²/4 साइन इनवर्स x, ओके। और माइनस माइनस प्लस 3π/2 साइन इनवर्स x होल स्क्वायर, ओके। आप लोगों को पता है रेंज निकालने के लिए परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है, फंक्शन में हम लोगों ने स्टडी किया था, ओके। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, ओके, π3/8 माइन, यहाँ से 3π/2 कॉमन, 3π/2 यानी क्या होगा ब्रैकेट में साइन इनवर्स x का स्क्वायर माइनस 3π/2 कॉमन, ओके, 3π/2, 3 कॉमन, यहाँ पे 2, यहाँ पे π/2 साइन इनवर्स x, ओके। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ आप लोग, कैसे, π3/8 प्लस 3π/2 साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस π/2, इसका लास्ट टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म, ओके, 4 इंटू फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म का स्क्वायर π²/4, π²/16, इसका लास्ट टर्म होगा, π/2 का स्क्वायर 4 इंटू 1, ओके। अब ये यहाँ पे ऐड किया तो हम लोगों को सब्सट्रैक्ट भी करना होगा, ओके। यानी यहाँ पे π3/8 प्लस 3π/2 इंटू साइन इनवर्स x माइनस π/4 का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, -3π³ अपॉन 32। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई कर दो थोड़ा, फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू को, ओके। एलसीएम आएगा 32, एलसीएम 32, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी 4 से, 4 माइनस 3, π3/32, π3/32, ओके, प्लस 3π/2 इन ब्रैकेट साइन इनवर्स x माइनस π/4 का होल स्क्वायर, ओके। अब इतनी वैल्यू तो कांस्टेंट हो गई। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए ये मैक्सिमम होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम निकालने के लिए इसका मैक्सिमम रख दो। आप लोग सोचो, आप लोगों ने ऐसा सोचा मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, इसलिए मैंने इसका मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे रख दिया, यानी π/2 माइनस π/4, यानी π/4 एंड π/4 का स्क्वायर होगा π²/16। लेकिन आप लोग ऐसा भी सोच सकते हो, मैंने इसकी मिनिमम वैल्यू रख दी यहाँ पे। कौन सी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू रखने पर ये होगा -3π/4, और -3π/4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, यानी ये पूरी वैल्यू मैक्सिमम क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे साइन इनवर्स x इक्वल्स टू -π/2 रखना होगा, ओके।
चलो ओके, मैक्सिमम कब होगी? फॉर मैक्सिमम वैल्यू पुट x इज इक्वल्स टू -1। ओके, x इक्वल्स टू -1 रखने पे ये मैक्सिमम होगी पाई क्यूब अपॉन 32 प्लस 3π/2, यानी यहाँ पे -π/2 -π/4। ओके, पाई क्यूब बाई 32 प्लस 3π/2, ये 3π/4 3π/4 यानी 9π² अपॉन 16 32। ओके, ये कितना होगा 28 पाई क्यूब अपॉन 32, 4 कैंसल 7 पाई क्यूब अपॉन 8। ओके, क्वेश्चन में आप लोगों को ये भी पूछ सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू, उसका आंसर ये आएगा। और मैक्सिमम कब होगी? x इक्वल्स टू माइनस पे मैक्सिमम होगी। ओके, और मिनिमम वैल्यू के लिए फॉर मिनिमम वैल्यू इसकी मिनिमम क्या होगी? 0। साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/4 होना चाहिए, यानी x इज इक्वल्स टू 1/√2 होना चाहिए, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू रख दो, ये पूरा मिनिमम हो जाएगा, यानी ये पूरा 0 हो गया। यानी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? मिनिमम वैल्यू π³/32। कॉपी।